मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, लेडी डॉन और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी से पहले दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेशी हथियारों के साथ साथ इन शार्प शूटर्स को द्वारका इलाके से दबोचा है। पुलिस का ऐसा दावा है कि स्पेशल सेल को इनपुट मिला था कि काला जठेड़ी की शादी के पहले हरियाणा के रोहतक में बड़ी गैंग वॉर होने वाली थी। इन शूटर्स के कब्जे से PX-30 मेड इन चाइना पिस्टल, बीब्रेटा मेड इन इटली पिस्टल और .32 पिस्टल और कई राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए शूटर्स के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी सोशल मीडिया पोस्ट स्पेशल सेल के हाथ लगे हैं। तो ये आपको बता दें, काला जठेड़ी गैंग के 5 शार्प शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेडी डॉन और काला जठेड़ी की शादी से पहले पुलिस का ये बड़ा एक्शन सामने आया है और इन 5 शार्प शूटर्स के पास से कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं, यानी स्पेशल सेल के हाथ ये हथियार भी लगे हैं। तो गैंग वॉर होने वाली थी एक बड़ी, इस साजिश को एक तरह से नाकाम किया गया है। 5 शार्प शूटर्स जो हैं वो पुलिस के कब्जे में हैं, पुलिस की गिरफ्त में है। लेडी डॉन और काला जठेड़ी की शादी होनी थी, उससे पहले ही ये गैंग वॉर की एक साजिश का खुलासा हुआ है। 5 शार्प शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए पंकज, जिस तरह से काला जठेड़ी की 12 मार्च को शादी है और लेडी डॉन अब जो अनुराधा मिंज है, उनके साथ शादी है, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 5 ऐसे शूटर्स को गिरफ्तार करती है जो काला जठेड़ी गैंग से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही एक बड़ी गैंग वॉर जो हरियाणा इलाके में कहीं पर किसी भी इलाके में होनी थी और उसको लेकर ये ताना बाना बुना गया था, जिनके पास काफ़ी आधुनिक हथियार थे और उन हथियारों के बल पर ये एक बड़ी गैंग वॉर को अंजाम देने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल की साउथ वेस्टर्न रेंज की टीम ने इन शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या ये ठीक काला जठेड़ी की एक तरफ शादी है, एक तरफ उसके गुर्गे बताए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इनके पास से ऐसे आधुनिक पिस्टल्स के साथ इनकी गिरफ्तारी होती, तो क्या इनका मकसद था, इसको लेकर यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि एक बड़ी गैंग वॉर होने वाली थी, कुछ इस तरह की भी जानकारी आ रही है। देखिए पंकज, पिछले 1 महीने की बात करें तो हरियाणा के रोहतक और सोनीपत इलाके में कई ऐसे लोगों की हत्याएं की गई हैं जो गैंग से ताल्लुक रखते थे और जो मारने वाले दूसरे आरोपी हैं वो भी गैंग से ताल्लुक रखते हैं। तो गैंग वॉर का ये सिलसिला शुरू हो चुका था और इसी वजह से यहाँ पर कोई बदले की रंजिश के चलते एक बड़ी गैंग वॉर होने की यहाँ पर आशंका थी और इसीलिए इन शूटर्स के पास इतने आधुनिक हथियार मुहैया कराए गए थे। तो पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए दीपक बिष्ट आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, मॉर्निंग प्राइम में प्रधानमंत्री आज दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि ड्रोन की प्रदर्शनी भी देखने वाले हैं। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपेंगे। देश भर में 11 अलग अलग जगहों से नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री लखपति दीदियों को भी सम्मानित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह को लगभग 8000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 2000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता कोष वितरित करने वाले हैं। तो 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपेंगे, लखपति दीदियों को सम्मानित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ा समारोह आयोजन किया गया, सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम का भी दौरा करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आज पीएम मोदी देश भर की 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इस एक्सप्रेसवे से NH-48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अक्सर यहां पर लंबे लंबे जाम लगते हैं, तो इससे निजात मिलेगी। 8 लेन के द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत करीब 4100 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी भी मुहैया कराएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा प्रधानमंत्री मोदी कई और परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। NH-48 पर जिस तरह का ट्रैफिक होता है, उससे कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेसवे की बनने से निजात मिलेगी और इसकी खासियत यह है कि ये टोल मुक्त है। द्वारका एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें, और किसी भी तरह का कोई शुल्क वसूला नहीं जाएगा। जो यात्री हैं, सिग्नल फ्री भी है, तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो स्पीड भी काफ़ी मेंटेन रहेगी और यात्रा जो है वो काफ़ी कम समय में तय हो जाएगी। और कई सारे इसमें अंडरपास भी हैं और बेहद ही खूबसूरत ये होगा। आप देख रहे हैं किस तरह का ये एक्सप्रेसवे है और इसकी खासियतें जो हैं, ये टोल मुक्त भी है और चूंकि इसमें सिग्नल नहीं होंगे तो इसलिए अपने डेस्टिनेशन तक लोग जल्द से जल्द पहुंचेंगे।
और कौन कौन से रास्ते इसकी वजह से बंद रहेंगे, ये इसके लिए बाकायदा एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि ये प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का। धूल सीरस चौक जो है वहां रास्ता बंद रहेगा। उसके अलावा सेक्टर 8, 9 ये जो इसके मेन स्ट्रीट है, चौराहे, वो बंद रहेंगे। कामल चौक सेक्टर 20 भी बंद रहेगा। ये एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी की गई है। सेक्टर 23 जानकी चौक पर भी जो है वो रास्ता भी बंद रहेगा। पोचनपुर फ्लाईओवर सेक्टर 23 का ये रास्ता भी बंद रहेगा। उसके अलावा सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। पैसिफिक मॉल भी इस वजह से बंद रहेगा। तो ये ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, दिल्ली में आज शाम 6 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है। बिहार, महाराष्ट्र, उसके अलावा हिमाचल, ओडिशा, हरियाणा, चंडीगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहां के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों को लेकर चर्चा होगी। पहली लिस्ट आ चुकी है बीजेपी की तरफ से, लेकिन आज जो ये बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक है, इसमें जो बाकी के स्टेट्स बचे हुए हैं उनको लेकर मंथन होगा। कौन कौन उम्मीदवार होंगे, कौन कौन कैंडिडेट्स होंगे, इसमें आपको बता दें बिहार के अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, चंडीगढ़, साउथ की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर भी चर्चा होगी। बीजेपी की लिस्ट की हमने बात की, मीटिंग की बात की। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उम्मीदवारों की दूसरी सूची तय करने के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में आपको बता दें राहुल गांधी, उनके अलावा सोनिया गांधी भी हिस्सा लेंगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पंजाब, हरियाणा, उसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भेजे गए जो उम्मीदवारों के नाम हैं उन पर मंथन होगा। बड़ी बात यह है कि इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही शामिल होंगे बैठक में। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, हरियाणा के सोनीपत में रविवार सुबह एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुरथल के गुलशन ढाबे पर बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग। इनमें कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। मृतक की पहचान गोहाना के सरगथल गांव के सुंदर मलिक के रूप में हुई है। घटना के बाद, इस वारदात के बाद सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें शराब कारोबारी सुंदर मलिक पर 2 बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उसने एक बदमाश को दबोचने